हम पहाड़ी कार्यक्रम और मैं सतीश शर्मा पहाड़ी बोली को प्रमोट करने के लिए हम आप लोगों के साथ हाजिर होते हैं। आज हमें यहाँ पर हमीरपुर में डिग्री कॉलेज में पढ़े हुए एक हमारे जूनियर भी कह सकते हैं आप, हम 92 में पास आउट हुए थे, उन्होंने 2000 में यहाँ से पास आउट हुए थे। पाठक जी मेरे साथ हैं। पाठक जी, सबसे पहले स्वागत है और आप अपनी एजुकेशन के बारे में और थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन करना चाहूँगा दर्शकों का। ये वेस्ट इंडीज़ में एक यूनिवर्सिटी में जो है वो वहाँ पर जॉब करते हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए क्या संभावनाएं रहती हैं, किस प्रकार इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हिंदी पहाड़ी जो भी आपको जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरे घर यहीं सुजानपुर के पास एक गाँव है भलेट, हमीरपुर के लोग शायद जानते होंगे सभी। तो वहीं से सुजानपुर से ही मैंने +2 की थी और 97 में उसके बाद यहीं गवर्नमेंट कॉलेज में हमीरपुर से BSc और उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है वहाँ से MSc फिजिक्स करके और PhD 2011 में की थी मैंने। उसके बाद कुछ समय मैं खापर यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो था और फिर यूरोप में एक चेकोस्लोवाकिया था जो देश, पहले अब उसका नाम चेक रिपब्लिक है, और अब लेटेस्ट दोबारा बदल दिया गया है, चेकिया बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर 4 साल में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर था और इन बिटवीन काफ़ी देशों में जैसे कनाडा, इटली, स्पेन, पोलैंड, चाइना, USA इनमें विजिट कर चुका हूँ फॉर रिसर्च वर्क। एंड उसके बाद मैं 2020 से दी यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज़, जो कि काफ़ी लोग सोचते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश है, पर ये देश नहीं है। एक्चुअली कैरिबियन जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। तो ये अब लगभग 250 के लगभग द्वीप हैं जिनको आइलैंड बोलते हैं। तो वहाँ पर ब्रिटेन और स्पेन की सरकारें थी पहले, और बाद में जब वो चले गए तो जो अलग अलग कॉलेजेस थे उनको नाम दे दिया गया दी यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर हूँ पिछले 3 सालों से, और आजकल मैं आया हुआ था यहाँ घर पर, तो यहाँ आने का मौका मिला। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि क्या क्या संभावनाएं हैं हिमाचल के लोगों को, तो हिमाचल के लोग वैसे तो जैसे पूरे इंडिया के लोग ही हर जगह मिल जाते हैं, वैसे ही हिमाचल के भी आजकल काफ़ी पढ़े लिखे हर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो तो मेरा जस्ट फोकस यही है बात करने का कि कई बार हम सोचते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल करके ही कैरियर बनाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस भी चूज़ करते हैं, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर PhD थोड़ा अच्छा सा काम करें, तो काफ़ी सारे विश्वविद्यालय दुनिया भर में मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है पढ़ाने वाले या रिसर्च करने वाले। तो इवन आप जैसे अमेरिका साइड जाओ तो हर यूनिवर्सिटी में चाइनीज़, इंडियन और हिमाचल के भी काफ़ी लोग मिलते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो साइंस में भी अगर आप करें, बच्चे कुछ अच्छा करें, अच्छे से PhD करें, तो क्योंकि बेसिक साइंस से ही रिसर्च फिर आगे टेक्नोलॉजी आती है, तो हम चाइना और बाकी देशों से फिर compete कर पाएंगे। तो मेरा तो ये सुझाव है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो भी साइंस में आएँ, और काफ़ी संभावनाएं हैं टीचिंग में, रिसर्च में, बाहर के देशों में और भारत में भी। दर्शकों, ये हमने बात करवाई है। बात करवाने का हमारा प्रमुख मकसद यही रहता है, जो युवा हिमाचल से जाकर बाहर अपने जीवन को फ्लोरिश कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इनके अपने अनुभव हैं, इन्होंने बताए हैं। आप लोग फॉलो करिए। किसी तरह की जानकारी चाहिए होगी, हम आपको नंबर भी देंगे, आप उस पर जानकारियाँ ले सकते हैं। मुझे आप लिंक्डइन जो एक फेसबुक की तरह ही होता है उस पर फॉलो कर सकते हैं जी, या मेल ID dineshpathak80@gmail.com, या आपके चैनल्स के थ्रू आप अगर वो कुछ लोग कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि साइंस में भी आगे लोग बढ़े, ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में, ताकि हम बाकी देशों से साइंस और फिर टेक्नोलॉजी में compete कर पाए। सर, एक मेरा वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, वही तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? थोड़ा यहाँ आपने इतना स्ट्रगल किया, वहाँ गए आप, तो इसका इंडिया को कैसे लाभ मिल सकता है? थोड़ा सा ये है कि मार्केट जब तक नहीं होगी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे हम देखते हैं कि हर हाथ में जो मोबाइल है वो या तो चाइनीज़ है, कोरियन है, या फिर जो गाड़ी हमारे पास है, या
हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो पैसा हमारा बाहर जाता है। तो जब जैसे सॉफ्टवेयर में या टेक्सटाइल में या फिर जो व्हीकल्स हैं, टाटा वगैरह कंपनी काफ़ी अच्छा कर रहा है हमारा देश भी, लेकिन बाकी जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में या मोबाइल इंडस्ट्री या और जो इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, ताकि हम लोग फिर टेक्नोलॉजी को बेचें, ताकि पैसा फिर हमारी साइड आए, तो फिर हमारा जो पर कैपिटा इनकम या हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो उससे फिर उसी से फिर हम कम्पीट कर पाएंगे। एक छोटी सी सर बात कर लेते हैं राजनीति की भी। हमीरपुर जिले से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इससे पहले प्रेम कुमार धूमल जी भी रहे, और आपने तो सुक्खू जी यहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहे हैं, आपने उनका पूरा ओवरऑल जो कार्यकाल है वो भी देखा है और अब का भी देख रहे हैं। क्या उम्मीद लगती है आपको हिमाचल में? जी, उम्मीद तो पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, पर युवा जो है वो यही उम्मीद करता है कि रेदर देन हम बाहर जाएं, यहीं पे इंडस्ट्री लगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाकी तो चलो जो रिसर्च रिलेटेड इंडस्ट्री है उस तरह की है वो तो बात की बात है, लेकिन जैसे दिल्ली नोएडा जाते हैं तो काफ़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे सॉफ्टवेयर की। तो मेरी तो सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार है या यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे यही निवेदन है कि जैसे दिल्ली नोएडा में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं लोग, तो क्यों ना हमीरपुर में या कांगड़ा में ऐसे, क्योंकि उसके लिए बड़ा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए होता है, तो अगर वो लगे तो लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा। एक कंपनी लगती है तो उसके साथ कई और लोगों का, मतलब जैसे रेजिडेंशियल एरिया बनता है, लोग पीजी देते हैं, अकोमोडेशन, सब हर चीज़ का विकास होता है। तो इंडस्ट्री प्रमोट की जानी चाहिए ताकि रोजगार बढ़े और मतलब जो हमारे लोग हैं वो यहीं पे सेटल हों, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो दिल्ली नोएडा रहने से अच्छा है कि यहीं पे। तो यही निवेदन है कि मतलब सभी मिलजुल के काम करें और उम्मीद भी यही है। थैंक यू। धन्यवाद जी। थैंक यू।